हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका अग्रहरी है और मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं अपने शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताऊँगी। इसलिए जैसे कि मैं पहले बता देती हूँ कि आप सभी को अभी के लिए 3 मंथ बचे हुए हैं, तो आप सभी को जो भी आप पढ़ रहे हो हर एक चैप्टर के एक शॉर्ट नोट बना लेने हैं। हर एक चैप्टर को कम से कम 1 पेज में, मिनिमम 2 पेज में आप बना लीजिए। हो सके तो 1 पेज में उसको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। और फिज़िक्स के लिए हर चैप्टर के फॉर्मूलेज़ को 1 पेज में लिखिए। हो सके तो चार्ट पेपर में लिख सकते हैं। आप जहाँ भी पढ़ रहे हों, जहाँ भी बैठते हों, आपकी स्टडी टेबल हो, आप वहाँ पे उसे पेस्ट कर दीजिए सामने और डेली उस फॉर्मूले को देखते रहिए। सुबह उठ के रिवीजन के तौर पे ऐसे देख लिया, नहीं हो रहा है तो कुछ टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो वो सब बाद में आपके इफ़ेक्टिव रहेगा। और अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, नहीं माइंड में समझ में आ रहा है, तो आप मतलब चार्ट से देख सकते हैं। और हमेशा ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम देते समय आपको अपना माइंड सेटअप बहुत ही क्लियर रखना है कि आपको बहुत इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत चीज़ों पे, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है और कि क्या पहले करें क्या ना करें, उस समय नहीं समझ में आता है। आप पहले से बहुत सेटअप करके जाओगे कि मैं पहले ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, लेकिन उस समय भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ, ये क्या पता आपने सेटअप करके गए हैं कि नहीं मुझे बायोलॉजी पहले करनी है, लेकिन क्या पता आपको बायो के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं और आपको केमिस्ट्री पहले ईज़ी लग रही हो। तो जो आपको समझ में आए उस टाइम आप उस पे जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं जो मैं माइंड सेटअप करके आया हूँ मुझे उसी पे जाना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको पहले से स्ट्रैटेजी बना के चलना होगा कि हाँ, आपको उस दिन भी कोई भी घबराहट ना हो कि आप सभी को एनसीईआरटी पढ़ते रहना है और एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं हटना है। आप अगर किसी कोचिंग में हैं, अगर आकाश में हैं, पीडब्ल्यू में हैं, एलन में हैं, किसी में अगर उसके मॉड्यूल्स हैं आपके पास, तो आप क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू करते रहिए। कोशिश करिए कि 10 से 15 साल का तो आप 4-5 बार पीवाईक्यू देख लीजिए अच्छे से। और थ्योरी के लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़नी है, कोई बहुत ओवर नहीं जाना है अदर बुक्स पे, इतना बहुत ही सफिशिएंट है आप सभी के लिए। और फिज़िक्स के लिए ऐसा नहीं है कि थ्योरी से नहीं क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं या न्यूमेरिकल में भी ऐसे घुमा सकता है कि आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कभी सिर्फ ये नहीं कि फ़िज़िक्स पे सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है, थ्योरी भी पढ़ना है और हो एग्ज़ाम देने में। इसलिए मैं आप सभी के लिए अपने वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को बताती रहूँगी। इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।